चलिए आपदा चैप्टर आप लोगों को आज पढ़ाते हैं। आपको स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए वीडियो की ओर। आज आप लोगों को हम आपदा से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो गए पहले अध्याय का उनका लघुत्तरीय बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है उसका, प्राकृतिक व्यवस्था में जब कारणों के अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो वे आपदा कहे जाते हैं, या यह कह सकते हैं प्राकृतिक पर पड़ने वाले किसी भी प्रकार की विपत्ति को आपदा कहते हैं। ठीक है, चलिए आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा आपको बताते चलें कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। तो अब बात आती है कि भाई प्राकृतिक आपदा क्या होता है और मानव जनित आपदा क्या होता है, तो हम दोनों को अध्ययन करेंगे। तो अब आते हैं प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा आता है, जैसे बाढ़, सुखाड़, ये सारे चीज़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बारिश का ना होना और मिट्टी को सूखा पड़ जाना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए दूसरा है मानव जनित आपदा। इसमें मुख्य रूप से आतंकवाद, वैसी आपदा जो मानवों के द्वारा आता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। इसमें देखो, जैसे मुख्य रूप से आतंकवाद होता है, सांप्रदायिकता, दंगे होते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई होता है। जैसे पाकिस्तान आतंकवाद से पूरे विश्व पर दबाव बनाए हुए हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। देश में बाबर हिंदू मुस्लिम लिंग दंगे होते रहते हैं, इस सब से क्या होता है? देश तबाह होता है। ये सब क्या कहलाता है? ये सब मानव निर्मित आपदा कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदा, आपदा और मानव निर्मित आपदा। आपदा वैसी घटनाओं कहता है जो कोई घटित हो, आपदा कहलाता है। और प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक द्वारा, मानव जो मानव के द्वारा घटता है। ठीक है, चलिए अब मानव द्वारा घटित जो आपदा है, जैसे में कोई अगर कहे कि मानव जनित आपदा के 2-3 उदाहरण देने के लिए, तो क्या दोगे आप? आतंकवाद कह सकते हो, बम का ब्लास्ट करना, ये सब क्या है? मानव का काम है, मानव द्वारा यह घटना घटता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो आपदा अपने काम में एक ऐसा शब्द है अपने आप में जो प्राणी जगत को दहला देता है। वह जब आती है तो प्रलय का दृश्य उपस्थित होता है, इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। ठीक है, तो आपदा किस लिए आवश्यकता है जान चुके हैं आप लोग। आपदा इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आपदा जब भी आता है ना तो विनाशकारी रूप लेके आता है, चाहे वो मानव का निर्मित आपदा हो या मानव जनित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो। मानव जनित भी होता है तो विनाशकारी ही होता है। मान लो कहीं पे बम ब्लास्ट हो गया, क्या होगा? मानव जनित आपदा है लेकिन वहाँ विनाशकारी, विनाश तो होना ही है। प्राकृतिक आपदा, कहीं पे बिजली गिर गया, आकाशीय बिजली, आपदा। ओलावृष्टि, आपदा। ठीक है, जल बाढ़ आ गया, प्रलय हो गया, आपदा। कोई आदमी अपने मन से बाहर ला सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है। अपने मन से आप बम फोड़ के मर सकते हैं, बम फोड़ लीजिए मर जाइए, ये हो गया मानव जनित आपदा। कहने का मतलब कुल मिलाकर आपदा का यह चैप्टर था, इसमें लघुत्तरीय बताया है एनसीईआरटी का। चलिए आप लोगों को समझ में आया वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए हमेशा हम लोग नए नए मटेरियल लेके आते रहेंगे।